गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? मैं भी वेट ही कर रहा था। हेलो अंकित सर, हेलो अनीता मैम, आफ्टरनून सर। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। बस बस ऑल गुड, ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अंकित सर, बढ़िया। आप लोग सब कैसे हैं? ऑल गुड मैम, सब ठीक ठाक चल रहा है। और बताइए, नया क्या चल रहा है? व्हाट्स न्यू? कुछ है? नई नई न्यूज़ है कुछ? आज आप गए थे बाहर अनीता मैम? ये नहीं है। कल मुझे रायपुर जाना है। कल आपको रायपुर जाना है? कल रायपुर जाना है ऐसे? मेरा लैपटॉप है एक वहां पर ना, दिया हुआ मैंने। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे वो लैपटॉप लेकर आना है। और अब सब ये बोल रहे हैं कि वो एरिया बिल्कुल कंटेमिनेटेड है और बहुत ज्यादा कंटेजियस है। अरे अब बाप डर रे, तो मुझे भी लग रहा है, तो पर मैं क्यों जा रहे फुल हो? पैक्ड अप होके जाऊंगी। अच्छा, तो वहां से मतलब मंगा नहीं सकते किसी से? लेकिन को आएगा भी कौन? आएगा नहीं ना कोई वहां से। ये भी एक दिक्कत है। ट्रू। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो है। और कोई इंतजामात नहीं हो पाएंगे ना? नहीं तो हो जाता काम। हम्म। ओके। और बताइए, और क्या नया चल रहा है? व्हाट एल्स? मैं भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, कल परसों तक मैं आप लोगों को ऐप पे सारे रिकॉर्डिंग जितने भी अभी तक के थे ना, पेंडिंग वेंडिंग, सब अपडेट हो जाएंगे और आप लोगों को मिल हाँ जाएगा। वरदान, वो स्पेशल क्लास चल रही है ना सैटरडे संडे वाली, जिसमें वेबसाइट सिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो डीएनएस वाला, वो कौन से वाले ग्रुप में ऐड होगा? वो हमारा जो आफ्टरनून वाला बैच है ना, उसके अंदर में ऐड होगा। ओके ओके ओके। ठीक है, क्योंकि अब इसमें इसमें हम क्या कर रहे थे, ब्लॉग वगैरह हमने शुरू किया था ना, एनालिटिक्स नहीं थोड़ा नहीं, किया था। ब्लॉग नहीं नहीं, ब्लॉग नहीं, जो वो कल आपने बताया था ना, स्टार्टिंग का ही आपने बताया था, डीएनएस और डोमेन वगैरह नहीं आपने नहीं, ये तो बताया वही नहीं था बैच है कल? ना जिसके अंदर हम एनालिटिक्स कर रहे थे, फिर हमने ब्लॉग किया, फिर हम वेबसाइट पे आ गए। वही तो बैच है। हाँ वेबसाइट पर। हाँ, सेम हाँ बैच है, उसी वेबसाइट बैच पर में आ ही गए। होगा। एक तो ये वाला, हाँ और हाँ, एक वो वाला नहीं है सैटरडे संडे को, जिसमें हम प्रॉपर पूरा शुरू से लेकर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वो यही तो है। वेबसाइट के वो दो यही है, है। वेबसाइट के दो एक बैच ही, है, दो। एक एक ही ही। है। अच्छा, वो सैटरडे संडे को जो स्पेशल क्लास होती है वो नहीं होती अब? होती तो है, वही तो हमने चेंज कर रहा ना अभी। सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे कर दिया, जो डेली हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। है ना, जो अभी डेली शाम को हम कर रहे थे 6 बजे 7 बजे, उसी को तो ओके हमने चेंज करके वो करा है। सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ओके। हम्म। उसमें क्या है ना कि अभी उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन अभी कल वर्डप्रेस में कल से काम शुरू हो जाएगा हमारा, है ना? हाँ 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 जी, तो हाँ जी। उसके बाद पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन सीखेंगे, एक दिन करेंगे, फिर एक दिन सीखेंगे, एक दिन करेंगे, ऐसा रहेगा। फिर उसमें ये भी है ना वरदान, जो हमारा कल आपने बताया ना, वो थोड़ा ऐसा था कि ब्रशअप भी हो गया। मैं सुन ही रही थी, हम्म। मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला उसमें बीच में। डीएनएस वगैरह सारी चीजें सब पूछ रहे थे, अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं पूछ लेती हूँ ये रिकॉर्डिंग किस वाले बैच। और एक ये चीज, और एक वरदान, जो वो ऑनलाइन क्लासेस में एसईओ होगी ना इवनिंग में, ठीक है, रात वाले में। वो तो हाँ, वो तो बात सही है कि मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी, बट अभी तो यहाँ तो वाईफाई है। लेकिन जहां पर मैं जाऊंगी अब शिमला, मतलब शिमला में हम्म भी हम लोग अभी शिमला में नहीं होंगे, हम गांव में होंगे। हम्म। तो वहाँ सिग्नल्स के ना बहुत बहुत ही दुविधा रहेगी। अच्छा। तो व्हाट आई डू, कि जो आपने ऐप में किया होगा ना, एक बार मैं उसको कहीं पर भी, जैसे मतलब मार्केट वगैरह अगर कभी इन बिटवीन हम लोग जाएंगे ना,
तो वहां पे उसको खोल कर देख लिया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर जाकर। ये तो अब देखिए रिसोर्सेस का है इसमें, तो मतलब कौन क्या हाँ ही कर मतलब वो सकता है। ये तो आई गॉट इट, बट मेरा कंसर्न ये है कि वो जो एसईओ वाला होगा वो फिर नई वो बनेगा, नया बनेगा वो हाँ वो नया बैच। बन गया है ऑलरेडी, हाँ जी हाँ जी। नहीं, रिकॉर्डिंग्स उसकी किस में होगी? वो उनके बैच में ही होगी, वो मिक्स नहीं करेंगे हाँ ना। तो फिर, हाँ हम्म। तो फिर हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे? किसको चाहिए? मुझे एसईओ का। हाँ तो आप उस बैच में ऐड कर देंगे। आप सीधा ऐसे बोलो ना कि मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए, इतना बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ वही वही बोला मैंने, वही बोला। सीधा बोलो कि मुझे ना वो एसईओ की रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे उसको आप एक्सेस करा देना। दैट्स ऑल, दैट खत्म। हाँ दैट। हाँ हाँ, ओके ओके, ये कहना चाह रही थी। हाँ सर ऐसे ऐसा एसईओ वाला मुझे भी चाहिए। ठीक है सर, डन हो गया, खत्म। देखो दैट्स ऑल। वो जो है ना, देखिए सारे बैचेस का डेफिनेटली हम अलग अलग करेंगे क्योंकि वो ओवरलैप नहीं हो। अभी वो लोग भी कंफ्यूज होंगे, बाकी सब लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए सबका बैच अलग अलग कर दिया है। अब लेट्स से कि उसमें हम एसईओ शुरू करेंगे एक हफ्ते बाद, है ना, या 10 सेशन के बाद में। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही एसईओ शुरू करेंगे, तो अगर आपको उसका, क्योंकि वो जीरो से शुरू हो रहा है। इनफैक्ट हमने भी उसमें वेबसाइट ही शुरू की है, लेकिन उसका जो वेबसाइट हमने अभी शुरू किया ना, वो इतने जीरो लेवल से है कि अभी 2 दिन के सेशन में सिर्फ हम एक एक घंटे का सेशन कर रहे हो, हम 1.5-2 घंटे जा ही नहीं रहे, 1 घंटे कर रहा हूँ एकदम हल्के में। मतलब कल से अभी तक में 2 दिन में सिर्फ ये हुआ कि वेबसाइट क्या है और डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करें, ये 2 पॉइंट हो चुके हैं वहां पे, लेकिन बड़े इत्मीनान से चल रहे हैं वहां पे। तो ऐसा है, ठीक है। तो वो मैं एक्सेस दे देंगे, मैं आपको अवेल करा दूंगा, ओके ठीक है नहीं तो मैम। ओके अंकित सर। ओके। ओके। ओके ओके सर। उसमें एक और बैच है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं उसका कोड भेज दूंगा, वो बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइए, और कोई सवाल है? और कोई क्वेश्चन है, और कोई सवाल? नहीं। अच्छा ठीक है, तो कल वाला जो हमने किया था उसका आंसर मिला किसी को? कल वाले क्वेश्चन का आंसर? नहीं सर, मुझे नहीं मिला। लोकेशन वाइज अगर मुझे डेटा देखना हो तो। एक्सक्यूज मी, अनीता मैम। मैंने ट्राई किया था। मैंने नहीं, तब मैं ढूंढने लग मैं गई। ऑडियंस में गई थी, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा कि हम उसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हमने ऑडियंस सेव्ड की हो अपनी, और अगर सेव नहीं की है ऑडियंस, तो हम बिजनेस, मैं यूट्यूब में ही कल ट्यूटोरियल ही ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं फिर भी। वो बिजनेस सिस्टम, बिजनेस पेज इनसाइट में कुछ दिखा रहे थे कि इस तरीके से, पर बिजनेस पेज इनसाइट मेरा तो है नहीं, तो मैं चेक नहीं कर पाई। पर मैंने ट्राई किया है कि मतलब एक वो भी था कि हम एसेट्स में जाके अपने ऑडियंस को जाके चेक करें। देखा मैंने, पर मिला कुछ नहीं। ओके। ओके, और इन कोई तीनों में से अपडेट? किसी भी जगह पर नहीं है? नहीं है। नहीं है। ये फेस यूट्यूब वाले बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, ये लल्लू बनाते हैं इंसान को। मैंने यूट्यूब देख वाले? लिया है। यूट्यूब वाले तो हाँ, कि अपने वीडियो थोड़ी ना होते हैं, उसमें भी कोई हम जैसा आप जैसा ही डालता है वहां वीडियो। और बिना मतलब के मैं कल 8-8 10-10 मिनट की उनकी देखती क्या ढूंढा आपने? रही। एक भी कोई किसी, मैं लिख रही हूँ हाउ टू ट्रैक द लोकेशंस ऑफ ऑडियंस इन फेसबुक कैंपेन, ऐसा करके मैंने कुछ कुछ लिखा, डिफरेंट डिफरेंट हाँ। कीवर्ड्स डालने की कोशिश की। पर हम्म। भाई वो कन्वर्जन ही दिखा रहे हैं, एवरीबडी इज रनिंग और ओवर द कन्वर्जन, कि हाउ टू ट्रैक द कन्वर्जन इन फेसबुक एड्स। और सारे हम्म। फॉरेनर्स है, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। एक बंदा था जो हिंदुस्तानी था, बाकी तो चलिए आइए हम आपको फेसबुक कैंपेन बनाना सिखाते हैं। अरे यार, ऐसा ही था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी लोग कहाँ रह गए आज?
बाकी सब आज छुट्टी मना रहे, थक गए सब। फेसबुक वाह। ऐड के नाम से फेसबुक ऐड के नाम से सबको बुखार आ गया कि आज लोकेशन के लिए पूछेंगे। या प्रदीप सर वगैरह तो पक्का ऐसा कर रहे होंगे कि वो ढूंढ रहे होंगे अभी। नहीं। हेलो कीम सर। हेलो, ये गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड हेलो आफ्टरनून। गुड सर। आफ्टरनून। सॉरी अरे वाह, मैं आज आया आपको थोड़ा लेट। देखने का मौका मिला हमें। आज कैसे लेट है हूँ सर? थोड़ा सा। बढ़िया बढ़िया सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और हमारा बताइए। एक्चुअली वेबिनार चल रहा था, थोड़ा खिंच गया, लंबा खिंच गया थोड़ा सा, फिर जल्दी अच्छा। क्लोज करके फिर आया। ओके। हाँ, टाइमिंग आज चेंज हो गई थी थोड़ा। ओके, तो कितने बजे से चल रहा था वेबिनार? अभी तो 2 बजे, 2 सवा 2। हाँ वो सर, वो दोबारा बाद में कुछ लोगों ने दोबारा कनेक्ट कर दिया था, कुछ चीजें रह गई थी। नहीं, वो हम्म। पहले हो जाना था, खत्म हो जाना था। अच्छा। 11 बजे से होता है वैसे नॉर्मली, आज थोड़ा सा लेट। ओके। और अनीता मैम, आपका यस। मॉर्निंग में चल रहा है उसका आहान का, वो आपके उसका क्लास चल रहा है? वो तो 12 महीने चलेगा जब तक छुट्टियां नहीं होती। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे लगता नहीं है, अब कल हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी जूम पर ही हुई, 11:30 से 12:30 बजे के करीब करीब। अच्छा, और बट क्लास मैं के टाइम, क्लास के क्लास टाइमिंग के क्या टाइम है? तो क्लास 10 to 10:40। एक क्लास होती है 10 से 10:40? बस बस बस। ओके, ये अच्छा है। क्या यहाँ तो सर? बच्चे स्कूल क्या के सर? कॉलेज। जी सर, बताइए। बाकी बाकी बच्चों की जो मतलब आहान के साथ दूसरे स्कूल्स में हैं, ये थोड़ा डीएवी का हालत थोड़ी सी खराब है। जो बाकी बच्चे हैं आहान के साथ दूसरे स्कूल में, उनकी 3 टाइम्स चल रही है 30-30 मिनट्स की। इनका अरे, सिर्फ एक ही टीचर है, वही इनको इंग्लिश भी पढ़ाती है, हिंदी भी पढ़ाती है, मैथ्स भी पढ़ाती है, साइंस भी पढ़ाती है, सब कुछ पांचों पढ़ाती है। सब्जेक्ट 40 मिनट में? 40 मिनट में सारे नहीं, पैसे बच गए। मतलब रोटेशन करके। आज हिंदी और मैथ्स पढ़ाया, आज इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाया, फिर हम्म। कल कुछ और कराएंगी, फिर कल कुछ और कराएंगी। यस, फ्राइडे को एक स्पेशल क्लास होती है उनकी 9 बजे से 9:30 बजे तक। बिना मतलब, आपको मैं कहीं प्लीज उसको ज्वाइन करना। आदमी वैसे ही उसको देख देख के मर जाएगा। योगा कराते हैं बच्चों को भाई, जूम पर बैठ के। और बच्चों की पीटी क्लास चल रही होती है जूम पे। अरे यार, हाँ, योग, और वो भी 2nd क्लास के बच्चों की योगा। उनको अगर प्राणायाम करने को बोलेंगे ना, ओ माय गॉड, वो मतलब उनकी वो सुनना, स्पीड देखना उनकी। ऐसा लगता है किसी ने जनरेटर चला रखा होगा। और फिर हंसने को बोलेंगे ना, तो मतलब इतनी कॉमेडी होती है, लाफिंग वो भी करवाते हैं उनको। तो जो जो मेरे साथ की आन के जो स्टूडेंट्स है, आन के साथ के जो बैचमेट्स है, उसकी मदर्स वगैरह से मेरी बात होती रहती है। तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है नीलोफर, बोलती है यार अनीता, मैंने बोला हाँ जी। बोले ऐसा करो, इन बच्चों को ना लाफिंग सेंटर में भेज दो, बस यही पोर्शन दिखाना कि ये हंसते कैसे है। भाई लोट पोट हो जाता है, नागिन डांस करना शुरू कर देता है। इनकी हो ना हो, हमारी जरूर हो जाती है। सही तो है। योगा क्लास में ज्यादा ज्वाइन नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वही उसका पढ़ाई का ही देखती हूँ। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा ना वीक हो गया, अच्छा। उसके पास वहां कोई है नहीं पढ़ाई करने के लिए। और ईशान, मम्मी पापा आजकल सब चेरी सीजन में बिजी है। सुबह 5 बजे चले जाते हैं और शाम को 8-9 बजे आते हैं। तो वो बिल्कुल बेला है, मस्ती मारने को मिली हुई है, ऐश कर रहा है। एंड की स्पेलिंग बोलो तो उसको एंड की स्पेलिंग नहीं आती। बस चल रही है उसकी गाड़ी, भगवान भरोसे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो टोटल जाएगा। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ उनकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे। हम्म। स्कूलों ने ना धंधा बना रखा है लूटने का। और 50,000 फीस। और वो जो 50,000? टैक्सी में 50,000 फीस है, मतलब 49,500 रुपए। तो वो 500 रुपए भी मैं बोलने के लिए हिचकिचाती इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो 50,000 से तो हमारे 60-70 चले जाते होंगे। आजकल हम थोड़े रिलैक्स्ड है, नहीं तो ऑरेंज डे, फिर 50,000 ग्रीन डे। कितने दिन का, मतलब एक साल का बता रहे हो आप, कैसे बता रहे हो? 50,000 एक साल का वरदान, 2 अच्छा। इंस्टॉलमेंट में जाती है। और बुक्स उसमें स्टेशनरी ऐड नहीं है,
कपड़े ऐड नहीं है, आपका कैब ऐड नहीं है, वो सिर्फ उनकी स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस। हाय, ट्यूशन हमारे फीस। हाँ, हमारे केवी का फीस था 2 रुपया 5 रुपया महीना। वो बहुत अच्छी है सर वो। अरे बाप केवी रे। में एजुकेशन ग्राउंड का भी बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं, नॉर्मल बिल्कुल ठीक बात है सर। एजुकेशन एक्चुअली बहुत। आजकल मुझे एक अपनी पुरानी फोटो स्कूल की मिली, मैंने वो फेसबुक पे लगाई, सारे दोस्त आ गए और सब लोग की बातचीत हुई तो याद आ रहे थे पुराने दिन। अभी मैम ने फीस क्या दी, 50,000 रुपये साल का। मैं यहाँ पे हालत खराब हो जाती है सर एजुकेशन में। ये मैम वो सब तो होता ही नहीं वैसे इंक्लूड, स्टेशनरी अलग इतनी महंगी हो रखी है, इतनी ज्यादा महंगी हो रखी है। आप 5 नोटबुक खरीदो, ये खरीद लो, छोटा सामान खरीद लो, 5 नोटबुक खरीद ली, थोड़ा स्केच पेन खरीद दिया बच्चे का, या स्टूडेंट बॉक्स ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, 800 1000 रुपए का बिल बना देता है फट से। हम्म। बहुत महंगा है ये आम आम लोगों के बस की बात नहीं है सब झेलना। अभी वो बता तो नहीं, सारे सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रही, बट फीस उन्होंने थोड़ा ही कम की है। हम्म। अपने ने तो उन्होंने बचा लिए हैं कि सारे सब्जेक्ट जो है एक ही टीचर भेजे जा रही है, वो वक्त भेजे जा रही है। अरे सर स्कूल के अंदर भी यही होता है, एक क्लास टीचर बनाएंगे कि और 9 से 1 बजे तक की स्कूल है, 9 से 9:30 हिंदी पढ़ाएंगे, 9:30 से 10 ये पढ़ाएंगे, 10 से 10:30, 10:30 से 11:30 टिफिन लंच हो गया, फिर 11:30 12:30, 12:30 से 1 पढ़ाया, छुट्टी कर दी। और 60 बच्चों की स्ट्रेंथ वन क्लास में, देख लो एक एक क्लास के बिल्कुल। अंदर। वाह वाह वाह। टू मच। और बता सर, आप उस समय कुछ आज कह रहे थे। अच्छा, ये सर, मैं कहता सर वो एक्चुअली मॉर्निंग में शायद आपका टाइम का इश्यू आ रहा। मॉर्निंग में, अरे नहीं, तो वो सुबह के टाइम पे 8 बजे वाला टाइम थोड़ा सा लेट हो जा रहा था मैं, इसकी हाँ वजह से हाँ कहता है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अनीता मैम का टाइमिंग क्या है, आपका टाइमिंग क्या हाँ है ना। क्योंकि वो हाँ। 10 से 11 बजे एक बहुत अच्छा टाइम होता है सेशन करने के लिए, बट देन वही 10 से 11 बजे सब लोग आप मतलब सब लोग हो जाते हैं, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, इसीलिए फिर वही है कि सीधा हमने 1:30 2 बजे के आसपास रखा हुआ। खैर कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, चलेगा ऐसे। यस। और ये जो सोल्यूशन था अनीता मैम, आप ना बिल्कुल वो हो गए हो स्टिल। पॉज हो गए हो, हाँ जी स्टिल हो गए हो आप, हो आपका आवाज आ रही है तो बताइए, नहीं तो रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। अंकित सर, आपको आवाज आ रही है। आ रही है सर, मुझे आवाज आ रही है। ओके, तो अच्छा आप कहानी सुन रहे थे। हाँ जी सर। ओके, ये वही बात है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, और स्कूल वालों ने तो जबरदस्ती कर रखा है, क्लास करो ही करो, ये है। खैर, अंकित सर सोल्यूशन लेके आ रहे हैं अब। अंकित सर का सोल्यूशन तो है एकेडमिक, नो डाउट, बट देन वो ना स्कूल वालों का अलग ही प्रॉब्लम है। उनको तो टीचर्स को सैलरी देनी ही है, जो प्राइवेट स्कूल है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, ये चीज है। लेकिन अभी वही है कि 2 साल में 2 बार फीस जाती है, तो लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे फीस कम हो जाए या माफ हो जाए, तो वो तो होने से रही, तो उसके बदले में क्लास तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा कम की है सर इन लोगों ने, थोड़ा कम की है। थोड़ा कम किया है। जो रेगुलर फीस थी उसे थोड़ा सा कम कर दी, बट बहुत कम नहीं की है। जैसे 4,000 जाती थी मेरे जिस बेटी की, तो उसकी अब वो 2,500 ले रहे हैं। अच्छा नहीं सर, फिर भी एक ठीक डिसेंट अमाउंट तो है जो कम किया है उन्होंने। हम्म। 1500 महीना अगर चार, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 40% हो ही गया। हम्म। ठीक है तो सर। कई स्कूल्स ने मतलब किया है, अच्छा किया है, ये हमारे स्कूल ने भी अच्छा किया है। कई स्कूल ने थोड़ा कम किया है, बट कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप गए थे ऑफिस, आपने शुरू किया क्या कि यहाँ पे ओपन करना। नहीं, आज था सर प्लान आने का। अच्छा। बट फिर वो आए नहीं। वो कह रहे हैं मतलब ऑल्टरनेट डेज में आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहा है। हाँ, तो लेट्स सी। सर 1 मिनट होगी जरा, एक एक मिनट जस्ट। हेलो।
आज बाकी लोग नहीं आए अंकित सर? मेरे को लगा कि मैं लेट हो गया काफी। नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया आज। काफी लेट हो गया तो। अनीता मैम भी गई। नेटवर्क इशू रहता है ना सर इस हाँ, टाइम पे थोड़ा सा। मैं भी 2-3 बार ही कनेक्ट कर चुका हूँ, 2 बार 3 बार कनेक्ट कर चुका हूँ, रिकनेक्ट हो रहा हूँ। नेटवर्क इशू है नेटवर्क इश्यूज, ऑलराइट, ओके। अभी मैंने सर सोचा मुझे मिल गया। मिल गया। सर ऑडियंस इनसाइट के अंदर है ऑडियंस इनसाइट के अंदर, जी। चलिए देखते हैं सर। हाँ, कहाँ जाना है सर? सर ऑडियंस इनसाइट के अंदर ओके, इसको एक्सक्यूज मी सर, मेरे पास ऑडियंस इनसाइट है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सर ये देखिए लोकेशन का वो आ रहा है ऊपर टैब। ठीक है। इसमें भी है सर, राइट साइड में जो लोकेशन है वो उसमें भी है। पर सर मेरे उसमें यूएसए का पता नहीं क्यों दिखा रहा है, मैंने तो आज तक यूएसए में ऐड नहीं चलाया। यूएसए का बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है ना ये, थोड़ा सा जो परसेंटेज है बहुत कम है वो, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे खुद से डालना होगा, है ना, सिटी लोकेशन वगैरह, तो मैं देख पाऊंगा। और ये ऑडियंस इनसाइट है, न्यू ऑडियंस का है, चलिए ठीक है। एक बारी के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, इंडिया, ओके। सो इफ आई डू दिस लोकेशन में, तो सर यहाँ पे मुझे ये तो मिल गया कि कुछ टॉप सिटीज कौन सी है, आ गया सर, आ गया आ गया। लेकिन ये सर ये एड के बारे में है। ये ठीक है जी सर, ये उस कैंपेन का रिजल्ट है। ये सर कैंपेन नहीं पता चल रहा इसमें कौन सा कैंपेन सिलेक्टेड है ना? जी 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 जी। ये एक्चुअली ना पूरे पेज का ही है, अच्छा ये पेज का है सर? मतलब पूरे पेज का इन द सेंस कि पूरा अकाउंट का ही है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए पेज लाइक्स है, डेमोग्राफिक्स है ना। और ये एक्चुअली जो पूरा रिजल्ट दिखा रहा है ना, वो इस अकाउंट का दिखाता है, ये जो हमारा फेसबुक एड अकाउंट है, ओके और सर एक एड अकाउंट का दिखा रहा है ये, ठीक है। और कुछ अनिता मैम आई कि नहीं आई? आ गई। ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं एक जो नॉर्मल सा ही तरीका है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मुझे ये देखना है यहाँ पे सामने सामने कि ये 161 लीड्स है और कौन से लोकेशन से कितने लीड्स आई हैं, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, जी सर। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, रिपोर्ट्स, ब्रेकडाउन और परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ब्रेकडाउन का यहाँ पे मतलब है कि आप अपने रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करो, तोड़ो इसको, कैसे कैसे। तो मैं ब्रेकडाउन के अंदर एक ऑप्शन देखूंगा, तो मेरे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन है, डायनेमिक क्रिएटिव ऐड, बाय एक्शन, बाय डिलीवरी, बाय टाइम। बाय डिलीवरी में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है कंट्री एंड रीजन, दिख रहा है। अच्छा तो मैं इस रीजन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक रिपोर्ट सामने सामने सॉरी एक रिजल्ट आ जाएगा सामने सामने, क्या दिख रहा है अभी? हाँ जी सर आ गया। ठीक है, कहाँ कहाँ से लीड्स कितनी कितनी आ रही है दिख रहा है, हाँ जी हाँ किस जी। लोकेशन में कितना खर्चा हुआ दिख रहा है।
सबको दिख रहा है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा बताइए, सबसे जो कम और मतलब सबसे जो ज्यादा रिजल्ट्स आए या ज्यादा ये रिजल्ट्स आए हैं, ये लीड्स सबसे ज्यादा, ये कौन सी लोकेशन से आए हैं सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे उत्तर राजस्थान। प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। राजस्थान। राजस्थान 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 कहाँ है? अच्छा 24। 24। राजस्थान, हाँ। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी नहीं, उसके ऊपर एक और है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, राइट? राइट सर। ठीक है, यहाँ पे हर जगह की मुझे वो भी दिखा रही है, कॉस्ट पर लीड यहाँ पे दिख रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट, कि कहाँ पे मेरी लीड कितने की पड़ रही है। ठीक है, 3 इंक्वायरी हिमाचल से भी है। ठीक है, यहाँ पे 2 कर्नाटका से भी है, 4 ओडिशा से भी है, बट यहाँ पे 24 ये है राजस्थान से है, और 15 रुपए की लीड पड़ी है। मैं जो हमारे ट्रेनिंग में एडमिशन हुआ है ना अभी शाम वाले बैच में, उसमें 2 लोग राजस्थान से, 2 लोग बिहार से हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बिहार से 2 ही लोग आए थे। ठीक है, 22 यहाँ पे 44 रुपीज का पड़ा था मुझे एक इंक्वायरी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ा मुझे, बट दोनों के दोनों कन्वर्ट हो गए। 2 एडमिशन है, दोनों बिहार के हैं, 2 लोग। तो वहां पे वो मेरे लिए थोड़ा सा ये हुआ कि ठीक है वो कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे मेरे पास उत्तर प्रदेश है, यहाँ से 27 है। हमारे पास बंगाल से 2 है, 1 या 2 बंगाल से है, कोलकाता से है, वेस्ट बंगाल ये रहा, यहाँ से 9 है, यहाँ पे भी 30 रुपये पड़ा। जहां पे मुझे महंगा पड़ रहा है वहां पे बड़े स्पेसिफिक और क्वालिफाइड और मतलब बहुत स्पेसिफिक लीड है ये। जहां पे सस्ता पड़ रहा है वहां पे भी ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लीड्स यहाँ पे देखिए उत्तराखंड से 13 है, 9 रुपए की लीड पड़ी, बट बहुत ज्यादा लोग नहीं आए, है ना? ओके, सो अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ से डिटेल निकाल सकता हूँ? यस सर। किस लोकेशन में कितनी रीच हुई है, कितने इंप्रेशन में कितने रुपए खर्च हुए, इनफैक्ट यहाँ पे कॉस्ट भी आ रही होगी कि किस लोकेशन में ओवरऑल टोटल कितना खर्च हुआ है, ये अमाउंट स्पेंड। ठीक है, चंडीगढ़ में 50 रुपए खर्च कर दिए हमने। ऑलराइट, दिल्ली में हमारे लगभग 400 रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, एक लीड वहां से भी है। गुजरात में 400 रुपए खर्च हुए हैं, वहां से कोई ये नहीं है, कन्वर्जन नहीं है। केरला से कोई कन्वर्जन नहीं है, हालांकि वहां रुपए खर्च हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो केरला गुजरात हटा और केरला को ओके बाय बाय। केरला हटा देना चाहिए। केरला हटा देना चाहिए, क्योंकि वहां पैसे खर्च तो हुए लेकिन कोई लीड नहीं आई है ना। लीड भी नहीं आई, हाँ लीड भी नहीं आई, कन्वर्जन तो बात की बात है, लीड भी नहीं आई है। लीड भी नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। हिमाचल, लीड कोई कन्वर्ट हुई है? ना लीड कोई नहीं। हिमाचल से कन्वर्ट नहीं हुई है। रद्दड़ लोग है वहां, पढ़ने लिखने अच्छा। वाले लोग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत कहिए, हमारे एक बहुत अच्छे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हिमाचल से, और उनके बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते। ये मैं बोल रही हूँ खुद, वहाँ के लोग बिल्कुल भी मेहनती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं। पहाड़ी होते ये भी हैं बता सकते वरदान, तभी तो बोल रही हूँ, चलो एक बार तुम्हें दिखाते हैं वो पहाड़ी पहाड़ी नहीं रहे भाई। मैंने देखा है वैसे देहरादून में और पहाड़ में भी देखा है मैंने, और इनफैक्ट ये भी देखा है कि फीमेल जो है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है मेन से। हाँ ये तो बोल सकते हो, ये तो वो बहुत एफर्ट्स लेती है। 300% एग्रीड है। इस पर तो मेरे पति देव से भी मैं स्टैंप में साइन करवा के ला सकती हूँ। नहीं नहीं, सच में ये चीज मैंने देखी है। खैर, नहीं एक्चुअली जो पहाड़ बेसिकली बहुत अलग अलग रीजन में बहुत अलग अलग कल्चर के हिसाब से डिवाइड है, लेकिन जिस हिमाचल की बात मैं कर रही हूँ, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल के हिसाब से जाना जाता है। अपर हिमाचल के लोग सेब वाले होते हैं और सबके सब रईस है। अच्छा, इसमें कि हम लोगों के रिलेटिव्स आते हैं, 1 नंबर के ढूंढे हैं सारे के सारे। उनका कहीं पर भी वो किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना, कुछ भी करेंगे ना, सबसे पहले पैसे रखेंगे फिर बैठेंगे, वो वैसे टाइप के लोग हैं। लेकिन कुछ जो बेचारे बैकवर्ड इलाके में आते हैं या फिर जिनके सेब सूप नहीं होते, वो बहुत मेहनती होते हैं, निकलते भी वही बच्चे हैं। आपको पता है हिमाचल में आधे से ज्यादा जितने भी
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो मंडी और उधर उधर हमीरपुर के ही है, कोई भी इधर उधर के नहीं जिधर से हम लोग हैं। कोई नहीं, चलिए ठीक है, हम लोग आगे जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमें हिमाचल का क्या करना चाहिए? बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए इसको, तो किसी कर्म के नहीं है ये लोग। बता देना चाहिए सर। ओके, चलिए सर इसको हटा दिया। और चंडीगढ़, यहाँ से कन्वर्जन, ये लीड भी बहुत कम है और 50 रुपए भी खर्च हो गए। ये भी हटा देना चंडीगढ़ में चाहिए, भी चंडीगढ़ चंडीगढ़ भी हटा देना चाहिए। ठीक है, दिल्ली, छोरे लोग हैं वहां पे भी, सारे के सारे बेकार लोग। ओ माय गॉड, दिल्ली में तो 392, अच्छा 28 रुपीस पर। सर दिल्ली की ना हमेशा लीड्स बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन कन्वर्ट करना इनको ऐसा है कि पत्थर फूट जाएगा, लेकिन ये लोग फूटने में बहुत टाइम लगाते हैं। हाँ, दैट इज ट्रू। एक जो हमारा कन्वर्जन है वो दिल्ली से है ऑल्दो, ठीक है, एक है गुड़गांव से। हाँ। ठीक है, तो एक कन्वर्जन है, हालांकि 14 इंक्वायरीज आई थी, लेकिन डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि एड बहुत दिखा उन लोगों को, रजिस्ट्रेशन भी कम है कंपैरेटिवली। अगर आप देखो, कंपेयर करो ना बाकी जगह से, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली में एड बहुत है, और वो शायद बहुत ज्यादा देखते भी हैं, इसलिए उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया, कुछ अलग उनको दिखाई नहीं दिया या कुछ नया नहीं दिखाई दिया। तो मे बी शायद हम दिल्ली को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे 400 रुपए का बजट बचेगा। ठीक है, एंड दिस कुड बी आर यूएसपी। हमारा एक ऑनलाइन यूएसपी ये हो सकता है कि मैं टीयर 1 टीयर 2 सिटीज पे ज्यादा फोकस करूं, जहां पे लोग ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। यस, और जहां पे मतलब इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट उनको कुछ मिल नहीं रहा है सीखने समझने के लिए। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी हाँ, नहीं है। ठीक है, वो मेट्रो वाला कल्चर अपनाना भी नहीं चाहते डेफिनेटली, क्योंकि उनको हिंदी चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान से सीखना है। जैसे हम शाम वाले बैच में करते हैं, खीम सर अटेंड करते हैं, पूछो मैम अनीता मैम उनसे कैसा शाम का बैच हमारा कैसा चलता है रात वाला। यस सर, बहुत इजी इन सर बहुत क्या पढ़ा रहे हैं आजकल उसमें? बहुत शांत, उसमें वेबसाइट चल रही मैम। अच्छा, यानी सारे उग्रवादी हमारे ही बैच में हैं। उग्रवादियों में सर मुझे लगता है कि मैं ही हूँ, बाकी तो आप लोग सब शांत में ही रहते हो। आई एम द ऑड वन आउट। ठीक है, अभी आगे कर लेते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे अलग से। अच्छा, गुजरात में 400 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन कन्वर्जन कोई नहीं है, और ना ही इनका कोई इंटरेक्शन या कोई ये है। ठीक है, मतलब कोई इन लोगों ने में से कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया किसी ने। हालांकि लीड आई, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने साइन अप भी किया था, बट आई डिडंट सी एनी गुजराती इन माय सेशन, आई इवन कुडंट रिकॉग्नाइज। और दूसरा कि कोई कन्वर्जन वगैरह भी नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया किसी ने, है ना। तो ये भी रिमूव कर ये पूरा मेरे लिए वेस्ट है, ये मुझे एग्जैक्टली पता कि 20 इंक्वायरी से शायद ये लोग आए भी नहीं होंगे कुछ इस सेशन में। तो ये मेरे 300 और यहाँ पे 400, मतलब लगभग ये भी 400 ही मानो। 400 ये 400 ये 800 800 ये 50 में 850, और इधर 70 रुपए, ये लगभग 900 रुपए तो मेरे साफ साफ यहाँ पे एक्स्ट्रा ही मतलब बच रहे हैं, है ना अभी के लिए। अभी आगे और भी हैं। महाराष्ट्र, यहाँ की इंक्वायरीज जो थी वो थोड़ी सी ठीक थी, और यहाँ पे जो लोग थे वो इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, कर्नाटका वाले नहीं थे क्योंकि ये साउथ का है अगेन, और हम हिंदी में कर रहे थे, इंग्लिश में नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम था। ये भी मेरे लिए थोड़ा सा वेस्ट ही था। ओडिशा वाज ओके टू मी, लेकिन यहाँ पे 2004 इंक्वायरी, ये भी थोड़ा कमी है। पंजाब से देखो, यहाँ पे 50 रुपए यहाँ भी खर्च हुए, लेकिन कोई लीड ही नहीं आई है, यहाँ भी बेकार। राजस्थान मेरे लिए बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस में, टू बी फ्रैंक। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने राजस्थान से साइन अप किया है, बहुत सारे लोग आए थे, मेरे पास 2 कन्वर्जन राजस्थान से भी हैं, और इनकी जो इंक्वायरी रही है वो बहुत अच्छी रही है। और आप यहाँ पे देखो कि 300 रुपए में यहाँ 24 इंक्वायरी आई है, एक इंक्वायरी मुझे बहुत सस्ते की भी पड़ रही है, राइट। और रीच वगैरह भी अच्छी गई है, 300 रुपए के अंदर ही, कंपैरेटिवली अच्छा है। दिख रहा है सबको? यस सर, है ना, राजस्थान मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा सही था। और लीड भी सस्ती पड़ रही है, 15 रुपीज। बिल्कुल। और सर यहाँ पे देखिए, आप मुझे 367 मतलब 400 रुपए अगर मैं यहाँ भी मानूं, तो मेरे 2 कन्वर्जन भी है यहाँ से, 2 लोगों ने एडमिशन लिया है, तो वो तो मेरे 400 रुपए निकल गए ना, 200 रुपए का एक क्लाइंट पड़ रहा है मुझे। बिल्कुल सर, मतलब 200 रुपए का भी नहीं पड़ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। और वहां पे कुछ और लोग थे जो काफी इंटरेस्टेड भी थे, तो राजस्थान एक मेरे ख्याल से ऐसी जगह है जहां से और लोग आ सकते हैं मेरे लिए अगले टाइम। यस, हाँ, तो कॉलिंग में भी पता चला होगा ना सर, जब आप लीड कन्वर्ट कर रहे थे। बिल्कुल सर, वहां से भी पता चला है ठीक है ना। ठीक है,
वेस्ट बंगाल से मुझे इंक्वायरी कम आई, पैसे भी खर्च हुए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ की इंक्वायरी बहुत ही क्वालिफाइड थी मेरे लिए। इनसे बात करके बहुत मजा आया, ये लोग किस तरीके से इनकरेज हो रहे थे और जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें से 3 लोग थे यहाँ से जो एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा उजागर थे, एक ने ले भी लिया, 2 लोग बाद में लेंगे क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम हुई है, बट दे ऑल आर डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन। 9 लोग इसमें थे, जिसमें से 4 या 5 डेली सेशन में भी आ रहे थे और 3 लोगों ने एडमिशन के लिए बोला, वरदान, एक ने उस ले भी लिया। सेशन की फीस क्या है जो इवनिंग वाले बैच है? उसका 10,000 ओह सही है यार। है ना, मतलब 3 है मेरे पास, एक 5,000 वाला है, एक 7,500 वाला पैकेज है और एक 10,000 वाला पैकेज है। तो 7 लोग हैं, 7 में से सिर्फ एक ने 5,000 वाला लिया है, बाकी सबने 10,000 वाला लिया। ठीक है, यस सर। तो ये है, ये मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही सकता हूँ, बाकी बाहर में नहीं बताता हूँ, है ना। तो मेनली राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये 3 मेरा जगह एक था। और क्वेश्चन है वरदान, देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं, हाँ, एमपी से भी 15 लोगों ने यूपी क्वेरी वाला अच्छा भरी था है मेरा। हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ। और जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से भी भरी हुई है, ठीक है। तो मतलब अगर हम ऐसा करें, बाकी सारे एरिया को छोड़ के अगर इन्हीं लोगों को टारगेट करें, हाँ लेट्स से, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना वरदान, कि बाकी एरिया से कुछ और कन्वर्जन निकल जाए, तो कितने टाइम पीरियड के बाद हमें अपने टारगेट को स्विच कर देना चाहिए? हम टारगेट को स्विच नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि क्या करेंगे, डोंट वरी, हम स्विच बिल्कुल नहीं कर रहे ओके हैं। ओके। हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को। अगर मुझे यही कैंपेन, अगर मुझे हमने एक प्लान बनाया है, हम आज और कल मीटिंग कर रहे थे अपनी टीम के साथ में, ठीक है, हम डेली सुबह मीटिंग कर लेते हैं। तो हम लोग कल और आज की मीटिंग बेसिस हमने एक चीज डिसाइड की, हमने ये डिसाइड किया कि अभी हम 2 हफ्ते फिर ऐड चलाएंगे और इस बार टाइम ज्यादा लेंगे। ये जो भी रिजल्ट आया ना मैम, ये 24-25 अप्रैल से लेकर के और 4 मई के बीच में सारा काम हो गया हमारा। 8 दिन में एक्चुअली हमने सब कुछ किया। एड कैंपेन बनाने से लेकर के, लैंडिंग पेज बनाने से लेकर के, ये जो एक्स्ट्रा हमने सेशंस लिए हैं, सॉरी फ्री सेशन जो लिए हैं डेमो वाले, वो सब शेड्यूल करना, उन सबसे कांटेक्ट करना, सबको ईमेल एसएमएस वगैरह भेजना, सबको इकट्ठा करना, 5 दिन सेशन लेना, उसको कन्वर्ट करना, फिर 4 तारीख से हमने बैच शुरू भी कर दिया। ये पूरा प्रोसेस हमने 8 दिन में किया है और कुछ 38 से 40 लोग अटेंड कर रहे थे फ्री सेशन, जिसमें से 7 लोगों ने एडमिशन ले लिया, विच इज ऑलमोस्ट अब ये मानो कि ठीक है 38 में से 7 लोगों ने लिया, तो लगभग 20% का कन्वर्जन है। जो लोग आ रहे थे, रजिस्टर 150 लोगों ने किया था, 161 से ऊपर, आप यहाँ पे देख ही रहे हो 161 लीड्स है ना। ठीक है, और आ रहे थे कितने लोग, लगभग 40 लोग ऑलमोस्ट पर डे थे, अटेंड कर रहे थे। तो हम वही देख रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें बेसिकली उन लोकेशंस को हटा देना है। अभी देखो, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमने ये जो टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है यहाँ पे, ये देखो 3761। ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्टली पता है कि 1200-1300 रुपए तो मैं बचा ही लेता इसमें से। बचते कि नहीं बचते, ये बताओ। यस सर। बिल्कुल। ये तो साफ साफ बच रहा है ना। यहाँ पे देखो, एक जगह तो ये लीड नहीं है, 40 रुपए यहाँ पे और 70 रुपए एक और जगह लीड नहीं है, 2 जगह तो लीड ही नहीं है, जहाँ पे 100-150 रुपए बच रहे हैं हमारे। उसके अलावा जहां से मुझे कोई कन्वर्जन ही नहीं आ रहा है, जहाँ के लोग इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे, दिल्ली वाले और गुजरात वाले, तो मैं उन पे पैसे क्यों खर्च करूं जब वहां से मुझे कोई अभी इस पर्टिकुलर सर्च के लिए कन्वर्जन नहीं आ रहा। लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, गुजरात वालों का बहुत लैंग्वेज इशू होता है, साउथ वालों का बहुत लैंग्वेज इशू होता है, मतलब इन द सेंस हिंदी में क्योंकि हम कर रहे हैं, इंग्लिश करते तो अलग बात होती है। महाराष्ट्र का भी आएगा सर। हाँ ठीक है, तो हिंदी में कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज इश्यूज की वजह से भी वो लोग शायद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब क्या है, एक और चीज ये है कि कन्वर्जन हमें कहाँ से मिले, किन लोगों को किन लोगों को हम पसंद आए, किनको ये प्रोग्राम पसंद आया, वो भीड़ कौन सी थी। तो वो ज्यादातर अब हमारे ये था राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, मतलब ये जो नॉर्थ साइड है अपना, है ना, या ईस्ट का साइड है जो थोड़ा सा, पंजाब से कुछ नहीं, पंजाब गुजरात साउथ यहाँ से कुछ भी नहीं। तो आई वोंट स्पेंड, तो मुझे लगता है कि ये 1200-1300 रुपए अगर हमने इधर ही लगाए होते तो शायद 4-5 कन्वर्जन और आ जाते। आपको लगता है ऐसा हो सकता था?
यस हो सकता था, है ना? अनीता मैम, मे बी, यस। मतलब वैसे वहाँ पॉसिबिलिटी पर तो बढ़ी कन्वर्जन जाती का है। रेशियो अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली राजस्थान से इस साइड से नॉर्थ और ईस्ट की साइड से कन्वर्जन का रेट अच्छा है, क्योंकि शायद हम इधर ही से, मैं इधर से बिलोंग करता हूँ, तो शायद एक रिलेशन जो है समझ में आ रहा था लोगों को, एक कनेक्शन से शायद बिल्ड हुआ वहां पे। मतलब और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है मैम। अनीता मैम, वो मैम एक बार पूछती फिर गायब ही हो जाती। हाँ हाँ हाँ, मैं यही हूँ। हाँ 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 हम सुन रहे हैं। अच्छा मैं बोल रही होती हूँ ना, और मेरे को ध्यान नहीं होता कि मैंने म्यूट किया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। हम यस यस। पहले तो ये देख रहे हैं कि क्या हम लोकेशन वाइज क्या कुछ बचा यस सकते हैं। सर। तो अगर यस। देखा जाए तो लेट से ये बहुत बढ़िया है। कि 6 कन्वर्जन हुए, है ना, और 10,000 का सब लोगों ने लिया लेट से, तो मैंने 3,000 रुपए खर्च 60,000 किए रुपीज कमा लिए मेरे भाई। 60,000 लॉकडाउन में। और सब चले नहीं गए। आहा। इन सर तालियां क्यों नहीं बजी? तालियां। हाँ, घबराओ मत मैम, ये ना ये 8 दिन में ये करना पड़ा, और सारे अमाउंट एक साथ नहीं आते हमारे पास में, ये भी है। हमने उसमें जिन्होंने भी ये लिया है ना, वो एक कंडीशन के बाद लिया कि हम आधा अमाउंट अभी देंगे, आधा अमाउंट अगले महीने देंगे। नहीं, आई एग्रीड। बट ठीक है, बट ये तो आप हाँ भी जानते हो कि ये ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। और बिल्कुल नहीं, सही टीचिंग बात में है। तो आप सोचो, आप 10,000 में 2 महीने में पार्शियल अमाउंट पेमेंट लेते हैं। हम सोचो लाखों लाखों रुपए की सिर्फ 2,000 रुपए लेकर ये बोलते हैं कि भैया फिर दे देना तुम, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज लोगों को इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है। फिर जब आपका एक बार नाम बन जाएगा ना मेरे भाई, ये 1 करोड़ 60 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं बिल्कुल सही हाँ बात तो है ये होना तो। सर ही वैसे हम है। पेमेंट किस चीज से ले सकते हैं? सर मैं तो एयरटेल। इंस्टा मोजो का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इंस्टा मोजो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं होती है। आप आराम से कर सकते हो, केवाईसी करा लो बस डॉक्यूमेंट लेकर के, बाकी तो बहुत आराम से हो जाता है। इंस्टा मोजो क्या चीज होती है वरदान? इससे हम पेमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन। ओके। ये लिंक सेटअप हो सकता है सर हाँ वेबसाइट हाँ, में, या फिर? नहीं नहीं, मतलब इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, इंस्टा मोजो पे बता दूंगा एक सेशन लेकर के। ओ वो ठीक है, लोग सही यहीं है। बहुत पे वो फ्रेंडली लोग है, हम यहीं पे लोग हम आराम से हो लोग जाते हैं। वरदान हम लोग हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो तो या तो बैंक में जाके करो, प्रॉपर रिसिप्ट ले लो, ना या इससे फिर कर सकते पेटीएम हो, करो। लेकिन इंस्टा मुझे अपने चार्जेस लेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 10,000 रुपए पेमेंट ले रहा हूँ ना, तो 500 रुपए वो अपने चार्जेस ले लेता है। 500 रुपए? जी मैम। अरे बाप रे। 2% गेटवे की चार्ज। तो वरदान आप करंट अकाउंट क्यों नहीं खोलते हैं? करंट अकाउंट मेरे पास है, उसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, आप इंस्टा मुझे को करंट अकाउंट से जोड़ो, सेविंग अकाउंट से जोड़ो, वो आपके चॉइस है। ओके। इंस्टा मुझे अपने चार्जेस लेता है कि आप अगर मेरे थ्रू ले रहे हो नहीं, तो। नहीं तो फिर सर हम गूगल पे से या वैसे वैसे नहीं मंगा सकते हाँ। पेमेंट? मंगा सकते हैं, कंप्लीटली आपके ऊपर है। फोन पे से, गूगल पे से, या सर बिल्कुल पर वो इंस्टा, गूगल पे से ना ट्रस्ट इशू हो जाता है सर। बिल्कुल इंस्टा मोजो में क्या होता है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं अंकित वो सर, कार्ड इसका से मैं वो आपको एक कार्ड से बात पेमेंट बोलूं। करेगा? इसका वरदान वरदान मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन दूं। देखो हमारे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, सब पहले हमारे करंट अकाउंट की डिटेल लेते हैं। ठीक है, जो कि ट्रैवकेशन टूर्स एंड ट्रैवल की करंट अकाउंट की डिटेल होती है ना, वो सब के सब वो लेते हैं। लेकिन जब उनको ये पता लगता है ना कि हाँ भाई इनका करंट अकाउंट है, एक नहीं दो दो जगह पर है, बाद में वो आते फोन पे और जीपे में ही है। हाँ मैम, ये हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। बट अगर आप शुरू ट्रस्ट। में कोई ऑन ये दिख रहा है आप लोगों देखो को? हमको क्लाइंट है सारे सर। ऑप्शन देने पड़ते हैं उनको। ये दिख रहा है आपको इंस्टा मोजो? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ जी हाँ जी। जी। जस्ट अ मोमेंट, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकता हूँ इसके अंदर में, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फायदा है इसका, मैं क्यों यूज करता हूँ इसको, इसका एक कारण। व्हेन यू आर अ कंपनी, ठीक है, या जब आप क्लेम करते हो कि आप एक कंपनी हो या इस तरीके से है, तो हमें कभी भी ये नहीं चाहिए होता है कि वो हमसे ना खिचपिच करे कि अब मैं पेमेंट कैसे करूं, अच्छा आपके पास ये सोल्यूशन है क्या, आपके पास वो सोल्यूशन है क्या। ये जो ऑप्शन मुझे मिलता है यहाँ से, ठीक है,
ये जो भी ऑप्शन मुझे मिलता है यहाँ से, वो इतना सही है कि मैं यहाँ पे पेमेंट वगैरह सेट कर देता हूँ, और जो पेमेंट होता है ना, जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, कन्वेंस चार्ज जो होता है, वो मैं खुद पे नहीं करता हूँ, वो यूजर करता है। ठीक है, दोनों चीजें आप सेट कर सकते हो कि जैसे लेट्स से कि प्रोडक्ट है 150 रुपए का, और लेकिन उस पे ना 150 रुपए से कितना एक्स्ट्रा, 7 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो 157 रुपीज हो जाता है टोटल बिल, टैक्स वगैरह कितना लेकर। परसेंट, वरदान कितना परसेंटेज चार्ज करता है ये? ये अलग अलग उस पे अलग अलग चार्ज करता है, बताता हूँ मैं, अभी दिखा देता हूँ, खुल रहा है, लोड हो ही रहा है। इससे इनवॉइस भी चले जाते हैं क्या, इनवॉइसेस? सब कुछ ऑटोमेटिक चला जाता है, ईमेल पे, एसएमएस पे, सब। इसमें बहुत सारी चीजें, इसको मैं वेबसाइट से कनेक्ट कर सकता हूँ, इसमें मैं वेबसाइट से डायरेक्ट इसको जोड़ सकता हूँ, इसमें मैं अपना पूरा ऑनलाइन स्टोर बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने एक ईबुक बनाई, 10 रुपए, 150 रुपए का सामान डाला, ठीक है। तो अब देखो ये जो है इंस्टा मुझे पे ये बन गया। अभी यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये कॉम्बो पैकेज का इंस्टॉलमेंट कर दिया। अभी किसी को बाई करना होगा ना, तो ये यहीं पे क्लिक करके सीधा सीधा पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने का पता है उनका क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है उनको? ठीक है, ये रहा, देखो बाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है सबको। ये पूरा जो है ना मेरे लोगो वगैरह के साथ सब कुछ एक पूरा प्रॉपर बन जाता है कि मैं क्या क्या दे रहा हूँ, क्या क्या नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ तैयार हो जाता है अरे इसके अंदर वाह, ना। ये तो बहुत सही है। ठीक है, उसको मुझे नंबर देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों दूं उसको अपना नंबर, मतलब मुझे कनेक्ट नहीं करना है एक तरीके से तो। और दूसरा, यहाँ पे कोई भी आके अपने मर्जी से पे कर यस सकता है, मुझे भी डिटेल मिल जाती है कि इसने, एक बंदा है जिसने ये पेमेंट किया है। इनफैक्ट मुझे ये भी मालूम पड़ जाता है किसने पेमेंट नहीं दी और फॉर्म भर दिया। पेमेंट देने आया तो था लेकिन पेमेंट नहीं दी थी, उसका नाम डिटेल भी आ जाता है, नंबर वगैरह। ये भी हम एक सेशन करेंगे वरदान। हाँ हाँ, इसमें बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। वेबसाइट पे मैं किसी भी चीज के ऊपर ये बटन लगा सकता हूँ और कोई भी क्लिक करेगा तो ये कर सकता है। मेरे ख्याल से नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। वरदान पर ये प्रॉमिस है, आपके जितने भी बच्चे बढ़ेंगे कल को घूमने अगर जाएंगे तो यस, ट्रैवकेशंस के थ्रू ही जाएंगे। घूमने जाएंगे तब जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे, ट्रैवकेशंस के थ्रू। आज बेचारे ये प्रदीप खोल सर नहीं और रहा है। दीपक सर दोनों दीपक सर तो दोनों ही अब दिन नहीं के है। टाइम पे नहीं आ पाएंगे, दीपक सर अब नहीं आ पाएंगे दिन के टाइम पे, उनका ओ ऑफिस खुल गया। अच्छा, ऑफिस खुल गया है। ऑलराइट, आई एम रियली सॉरी, ये बहुत धीरे खुल रहा है, बहुत स्लो खुल रहा है। यहाँ पे ना उनको, वो भीम से पे करना चाहें, गूगल पे से पे करना चाहें, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी पे करना चाहें वो वैसे पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक जो सोल्यूशन है, मैंने क्यों करंट अकाउंट लिंक नहीं किया हुआ जानबूझ करके, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं करंट अकाउंट करता हूँ तो कोई भी पेमेंट गेटवे हो, अगर मैं यूज करूंगा ना, मेरा जो करंट अकाउंट है वो मेरी कंपनी से कनेक्टेड है, राइट। और ये जो कंपनी होती है, ये मेरी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। अगर मैं उत्तराखंड के बाहर से पेमेंट लेता हूं, ठीक है, तो इसके लिए मुझे जीएसटी कंपलसरी करना पड़ेगा, 18% लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं ना चाहते हुए मुझे टैक्स सबसे लेना पड़ेगा और ये टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड से नहीं, उत्तराखंड के अंदर अंदर पेमेंट लेता हूं, ठीक है, कोई भी ऐसा अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है जो उत्तराखंड के अंदर ही है, उस केस में ये कंपलसरी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो ना मैं टैक्स लेता हूं ना मैं टैक्स देता हूं। लेकिन वरदान, ओके सर। जो आप जैसे वेस्ट बंगाल वो इंस्टा मोजो में आ रही है, वो तो बाहर से ही आ रही है ना? एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं उसको करंट अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ, सिंपल। ओ, तो वहां करंट अकाउंट की डिटेल ही नहीं जाती? नहीं जाती। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे आपकी सहूलियत हो। ओ क्या बात है, ये भी एक और अच्छा इंस्टा तरीका मोजो है। जो है वो कोई भी एक नॉर्मल बंदा आते आजकल कभी भी अपने जीमेल अकाउंट से सेटअप करके अपना पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन स्टोर से शुरू कर सकता है।
इसलिए ये बहुत सिंपल है। और कन्विंस भी है, वो तो देना ही पड़ेगा ना, इंस्टा मुझे इतनी सर्विसेज दे रहा है आपको नॉर्मल पेमेंट हाँ गेटवे तो लगाने के लिए ऑब्वियसली बहुत इतने बड़े डॉक्यूमेंटेशन टैक्स, है। इतने सारे टैक्सेस से, समझ गया? ठीक है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि पर हमारी पेमेंट ऐसी होती है 40,000, 50,000, 1 60,000 लाख लो, वन टाइम, 5 लाख लो, जितना लेना है। लेकिन फिर वो उसके चार्जेस भी तो वैसे ही काटेगा ना। वो यूजर पे करेगा ना, आप क्यों पे करोगे? ओके। अरे जब बर्गर लेने जाते हो तो लिखा आता है 32 रुपए का बर्गर और टैक्स मिला के 8 रुपए, टोटल बिल हो गए 40 रुपए। तो ये कौन पे करता है 8 रुपए? यूजर पे करता है कि आप पे करते हो? यूजर। फिर ओके। इस केस में आप दोनों चीज कर सकते हो, यूजर से भी ले सकते हो और खुद भी पे कर सकते हो। मैं यूजुअली खुद करता हूँ, मैं यूजर से नहीं लेता। आपकी कॉल है, आप क्या करना चाहते हो। मैंने यूजर को कमिट किया है कि मैं तुमसे 5,000 रुपए लूंगा, तो मैं उसे हमारे 5 वाले रुपए लूंगा। देंगे ही नहीं, हमारे वाले इतने कंजूस होते हैं ना वरदान। 25,500 रुपए का नाम 500 रुपए एक्स्ट्रा लिया तो समझ लो हार्ट अटैक आ गया उनको। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। लोग पैसे अरे मैडम आपने तो 25,000 बोला था, अब ये 500 रुपए तो मैडम आप खुद एडजस्ट कर लो ना। बताओ यार, हम क्या अपनी जेब से एडजस्ट करेंगे इसको? इसीलिए पूरा प्राइस ना हम या तो अपफ्रंट बता देते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता कि जब जैसे हमारी ट्रेनिंग की फी है ना, ये इस पे प्लस 18% और लग जाता है। अब सोचो इसका 18% कितना होता है। इतना तो प्रॉब्लम नहीं होता हमारे पैकेजेस में। सी, अगर ऐसा कर देंगे तो हो गया ना, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबके बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये धीरे धीरे करते करते सबको समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने बिजनेस के लिए क्या फायदेमंद है। और जब जहां जरूरत पड़ेगी उस टाइप से करेंगे, और क्या, और कुछ गलत होगा तो सीखेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने सारे टैक्स लगाने के पहले बोला था कि जीएसटी सिर्फ 5% होगा, ये 5 से 18 कहाँ कैसे कर दिया ना, कितने चालू है ये लोग। 5 कब बोला था? 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 9%, 18%, 27%। हाँ, हमारे वाला 5% पर आता है। हाँ, आप फूड वाला, ट्रैवल वाला, ये सब 5% में आता है। आईटी और सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन और ये सब जितना भी है ना, ये सब 18% में आता है। एजुकेशन हाँ वगैरह ये सब लेकिन 18% में आता होटल, है। होटेलियर्स वगैरह ये सब 18% पर आते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम उस पर बाद में चलेंगे। ठीक है अंकित सर, इंस्टा मोजो और आपका इंस्टा मोजो वाला क्लियर हो गया क्वेश्चन की क्या था, कि क्या होता है ये? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और भी है, रेजर पे है, एटम है, बहुत सारे हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हो, रेजर पे इज वन ऑफ अच्छा, द गुड। जैसे जैसे रेजर पे है सर, वैसे ही सिमिलर है इंस्टा मोजो भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, रेजर पे इंस्टा मोजो के बाद आया है। ओके ओके। बिल्कुल, जैसे रेजर पे है वैसे ही इंस्टा मोजो है। सबके अपने फीचर है, प्रोज एंड कॉन्स है, तो जो आपको सूट करता है आप वो यूज कर सकते हो। इंस्टा मोजो बहुत हैंडी है मेरे लिए, मैं मतलब फोन पे उसको 5 मिनट में सेटअप कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा हैंडी है। ठीक है, अभी जैसे ये था कि 10,000 पे कितना कटा था, 5,000 पे 200 रुपए लेता है वो, ठीक है। तो उस केस में मैंने पे कर दिया, लेकिन 150 रुपए का जहां पे सामान है जिसमें उसको 7 रुपए 8 रुपए चाहिए, तो वो मैं नहीं करता, वो मैं कहता हूँ कि यूजर से ले लो। तो वो 150 रुपए बिल दिखाएगा, 7 रुपए आपका इंटरनेट सर्विस चार्ज दिखाएगा, आपकी कन्वेंस फी दिखाएगा, और टोटल आपका बिल दिखा देगा 157 रुपीज का। वो रिसिप्ट उनको चली जाएगी, और मुझे 150 रुपए चाहिए तो मुझे 150 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर अच्छा है? सर, जैसे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने उन्हें बोला कि आप 5 दिन की डेमो क्लास लीजिए जी एंड देन आप उनको पेमेंट के लिए वापस ये लिंक सेंड करते हैं। हाँ सर, पहले 5 दिन का उनको अच्छा। सेशन दिया हमने, ठीक है। ओके। 5 दिन के हर दिन हर सेशन में मैंने उनको बोला है कि हम अपना कोर्स शुरू कर रहे हैं। द रीजन हम ये 5 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं इज बिकॉज कि आपको बेसिक का क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना रहे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, पहले बताओ तो क्या होता है, तो वो सब कुछ बता दिया हमने। दूसरा, आप पहचान मेरी जाओगे हम कौन है ना। और जो भी आपके डाउट है, आप जितने ओके भी सर। क्वेश्चन है वो पूछ लो, तो 5 दिन में अच्छी खासी जान पहचान हो गई। और हर दिन सेशन के एंड में 10 मिनट मैंने लिया है ये बताने के लिए कि हमारा ट्रेनिंग 4 तारीख से शुरू हो रहा है ना। उसमें से कुछ 15 लोग इंटरेस्टेड हुए कि हमें करनी है, ठीक है, हम जानना चाहते हैं इसके यार, बारे में। मैं इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाऊं क्या, जो हाँ आपका हाँ, है इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो? बताइए मैम।
जब आपका लास्ट का 5th डे होता है ना, तो आपको अपने जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कनेक्ट कर अपने जो न्यू यूजर है, ठीक है, उनके सामने लाना चाहिए एंड टेल देम कि व्हाट आर द बेनिफिट्स. नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. ट्रस्ट नहीं, फैक्टर अगर ना बढ़ा ना, मुझे कुछ और सोच के हंसी आ गई. नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट नहीं यस, नहीं नहीं नहीं, मैं देयर उसकी आर बात भी सो नहीं कर मेनी. रहा हूँ. डेफिनेटली मैं नहीं कुछ और सोच रहा था. हाँ, नहीं, बट मेरे ये अभी बात करते करते बात आई, क्योंकि ये पीपल अच्छा आर है. गोइंग टू टेक कि ये मतलब लोगों को ये लगता है कि पता नहीं पहली बार करा रहे होंगे, कि ये होता है. ट्रस्ट इश्यूज सबको होते हैं भाई, कि ये पहली बार करा रहे हैं, घर से बैठ के करा रहे हैं, वट एवर द थिंग इज दैट. तो जो आपके साथ जो ऑलरेडी, और ऐसा नहीं होगा वरदान कि वहां आप 1 या 2 बच्चे दिखाओ, कम से कम 10-12 बच्चों को आप कनेक्ट करोगे ना अपने साथ, तब जाके बच्चों को ये बोलना पड़ेगा. जो बच्चे मतलब हम लोग बूढ़े, ठीक है, जो भी होंगे उनको ये बोलना पड़ेगा कि आपको आधे घंटे का टाइम देना है, ठीक है. आधे घंटे के टाइम में फेस ऑफ होना चाहिए, बात करानी चाहिए. सो वो चीज होती है, तो 10 लोगों का इंप्रेशन, ट्रस्ट लेवल कितना बिल्ड हो जाता है. अंकित सर, दिस इज फॉर यू एज वेल. ओके मैम. ऑब्वियसली हर चीज तो ट्रस्ट के ऊपर ही है ना. हाँ मैम. नहीं, जी इसके जी लिए कुछ मैम, वही ना, गूगल पे वगैरह से आप ले तो लो. आजकल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं गूगल हाँ. पे वगैरह दैट्स से. व्हाई दैट्स व्हाई दैट्स तो व्हाई दिस इज पेमेंट द लेते हैं, उसके बिगेस्ट बाद रीजन. सर्विसेज देते नहीं है. सर अंकित सर, इसीलिए फेस ऑफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर वरदान के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें पता है हर चीज के बारे में. एक्चुअली दे आर नॉट ब्लैंक एट ऑल. लोग तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना. ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपसे पूछने से पहले 10 नहीं, वो ये चीज अच्छा है. पूछेंगे. मैं डेफिनेटली इसको इंक्लूड करूंगा. यार यू नो, आई एम अ बिजनेस टाइकून. वो बात अलग है कि कोरोना वायरस की वजह से मैं थोड़ा सा डाउन चली गई हूँ, लेकिन आई एम हैविंग अ ह्यूज क्रिएटिव आइडियाज. दैट्स नाइस. मैं डेफिनेटली इन लोगों को इंक्लूड करूंगा. इनफैक्ट इसके लिए कुछ सोचा था हमने, और हमने कुछ किया भी है. तो उसका भी रिजल्ट देखने मिलेगा अभी 1 हफ्ते के अंदर में. सब कुछ बहुत बहुत अलग सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस बार हम और बड़े स्केल पे कर रहे हैं. तो डेफिनेटली हम ये वाला जो आपने बोला है ना, कि जो अभी नॉर्मल बैच है, क्योंकि नॉर्मल बैच और उस बैच में ना बहुत सारा ये आ जाता है. कुछ एक्सपेक्टेशन गलत सेट ना हो जाए, उसका थोड़ा सा बस ध्यान रखना है. बाकी सब ठीक है. ठीक है, हम विल टॉक अबाउट इट. और ये बहुत अच्छा आइडिया, विल डेफिनेटली इंप्लीमेंट दिस. नहीं, ठीक कह रही मैम, बिल्कुल सही बात है. यस. टीम सर जिंदाबाद. मैं तो बस ये सोच के हंसी आ रही थी ना, कि मतलब सेशन के बाद ऐसा लोग ना बोले कि अच्छा वो कौन सी कंपनी थी जहाँ मैं ट्रेनिंग की थी, वो अच्छा travacations.com. वैसे तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें आपके उसमें हमेशा इतना तो हम बोलेंगे. हाय, इतना जरूर बोलूंगी मैं. हेलो. मुझे पता है, मुझे बहुत ज्यादा पता है इसके बारे में. क्योंकि जब जब वेबसाइट की बात आएगी तो ट्रेविकेशन लिखेंगे. ट्रेविकेशन नहीं, उनको लगेगा कहीं ये जो जिससे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी ट्रेविकेशन तो नहीं है. नहीं, बट सर पता है आपको, देखो अगर हमारे नाम की वेबसाइट दिखेगी, या हम दिखेंगे, या नेस्विज हो गया, या अंकित सर की कोई भी कोर्सेज वाला वीडियो हो गया विद अंकित सर हो गया. अब अंकित सर से अगर अंकित सर की वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो अंकित सर शक्ल थोड़ी ना देखेंगे किसी की. अंकित सर तो यूं धड़ाधड़ आंसर देंगे. अब मुझसे जैसे अंकित सर ने पूछा क्वेश्चंस के लिए, वैसे मुझ पर बहुत डाउट करते हैं लोग लैंडिंग पेज का लेके, लेकिन देखा मैंने क्या स्पीड में आंसर दिए. चलिए. नहीं मैम, मेरा एक्चुअल डाउट था, आपके ऊपर शक नहीं कर रहा था मैं. नहीं नहीं अंकित सर, देखो बुढ़ा गए हम, समझ गए हम. सर मजाक कर रही हूँ अंकित सर, प्लीज आप सीरियस मत होना. लेकिन आपकी वीडियो के आगे तो कुछ भी नहीं है. लोग आपको ही पूछेंगे सारे के सारे. अंकित सर, मैं और क्लीन सर तो हे नीचे चुपचाप ही भगवान. बैठे रहेंगे. ठीक है, चलिए हम डेफिनेटली ऐसा करेंगे. इसीलिए तो मैंने कहा था कि टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हर बार कितनी बार आप लोग आओगे बोलने के लिए ना, इसलिए हम सब टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि रील में चलाते ना उसको हर बार. हाँ, ये भी बात सही है.
है ना, इसीलिए टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करने बोला था मैंने बहुत पहले। अभी हम दोबारा करेंगे, वो तो हमने फेसबुक वाला किया था थोड़ा सा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, और हम दोबारा करेंगे ये वाले में, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग के बारे में, पूरा खाली ट्रेनिंग के बारे में। लॉकडाउन बस बंद होने दो, जब हमारा सर्टिफिकेशन हम इस बैच में करेंगे उस टाइम पे तो हम मतलब बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, यस यस, और हम वॉल ऑफ फेम भी बनाएंगे, और आपका लोगो लगाएंगे, नहीं तो हम चिंता मत कीजिए, जो लोग आएंगे वहां पे सबको दिखेगा। ठीक है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण की जाएगी। चलिए, अच्छा ये बताइए, लोकेशन वाला पार्ट समझ में आ गया? यस अच्छा, आज क्लियर है। अमन भी नहीं आया ना, आज अमन भी नहीं आया, प्रदीप सर भी नहीं आए हैं, है ना? विभास सर वगैरह कोई भी नहीं है, दीपक सब जी चले गए अब ऑफिस। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लोकेशन लोकेशन वाला समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे, बताइए मुझे। नहीं मतलब उस लोकेशन को चुनेंगे जहां से फायदा हो रहा है, उस लोकेशन को हटा देंगे जहां से फायदा नहीं हो रहा है, बस सिंपल सा सर मेरे क्वेश्चन पूछना था। है। हाँ बताइए सर। उनके हमारा बिजनेस एंड देहरादून में हमने मल्टीपल लोकेशन चूज करी हुई है। मल्टीपल दो एरिया, हाँ। मीटर दो हाँ जी, 2 किलोमीटर के रेडियस वाले हमने मल्टीपल हम्म एरियाज चूज किए हुए हैं। हम्म तो हम्म हमें उनकी भी लोकेशन रीजन वाइज दिखा देगा, मतलब रीजन के अंदर दिखा देगा कि इन रीजन दिस के अंदर पर्टिकुलर एरियाज। एक यहाँ पे छोटा सा ड्रॉबैक है, मैं बताना चाहूंगा। इसको आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा, अब ये मैं आप ही को टास्क दूंगा। यहाँ पे रीजन वाइज जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये स्टेट वाइज दिखाता है, जी जी जी। ठीक है, ऑलराइट, ये जो है ये स्टेट वाइज दिखाता है। बट द थिंग इज कि अगर मुझे यहाँ पे सिटी वाइज या एरिया वाइज देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर इसको पता कीजिए, एक बार थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म कीजिए। जनरली आपको यही देखने मिलेगा, जनरली आपको एरिया वाइज देखने नहीं मिलेगा, और ना ही सिटी वाइज, स्पेसिफिक सिटी का भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग लॉजिकली वी कैन डू इन आवर नेक्स्ट कैंपेन। ओके सर। ठीक है, एक बार सोचिए जरा इसको। मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप भी सोचना शुरू करें, ताकि हम थोड़ा सा और ये करें, अपने आप को पुश करें, हमारे ब्रेन को खुद से पुश करें, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि धीरे धीरे जो है हमारा ट्रेनिंग समाप्ति की ओर बढ़ना जाएगा। पीक पे आ चुका है, पीक से अब ढलान की ओर जाएंगे हम। ठीक है, तो जो हम आगे अभी जाएंगे धीरे धीरे, जब हमारा खत्म होगा ट्रेनिंग का, तो उस टाइम तक हमारे अंदर ये भी स्किल डेवलप हो जाए कि हम खुद से जो है इसको सोचना और फिगर आउट करना और ढूंढना शुरू करें। तो मैं हम अभी से करते हैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, चलेगा ना सर? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो आज मैं सोच रहा था टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन आता है हमारे पास में स्टार्टिंग में जब हम कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। हम अभी जो बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और प्राइस को कम करने के लिए कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, बट लोकेशन, डेमोग्राफिक, ये सब तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूँ, सबके लिए है, काइंडली इसको देखिएगा आप लोग जिनका कैंपेन नहीं भी चला, कि ये ब्रेकडाउन, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, यहाँ पे बिजनेस लोकेशन है एक ऑप्शन, ठीक है अंकित सर ध्यान दीजिएगा, कंट्री है, एज एंड जेंडर है, नन है, प्लेटफॉर्म्स है, प्लेसमेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस है कि जिसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, बाय टाइम भी हम तोड़ सकते हैं, बाय एक्शन भी हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और बाय डायनामिक एड क्रिएटिव भी हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, बाय डिलीवरी में जो ऑप्शंस है एक बार उनको तो देख ही लीजिएगा सब लोग, कि अगर मैं जेंडर वाइज देखूं तो कितना कन्वर्जन आया, ठीक है, और कहां से कितना आया, कहां से कितना नहीं आया, तो वो सब कुछ हमें देखना है। ऑलराइट, देन एज वाइज जो हम कल देख रहे थे, ये सब कुछ यहाँ पे वैसे भी दिख जाएगा जो हम चार्ट के अंदर देख रहे थे। ठीक है, ऑलराइट, कंट्री वाइज देखना है, डीएमए रीजन है एक, ठीक है सर, एक बार आप जरूर देखिएगा अंकित सर इसको भी, डीएमए रीजन। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक बार देखना है आपको, और ये देखना है कि यहाँ पे जैसे मैं करूंगा ना, यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, व्यू योर डेटा बाय कंट्री वेयर पीपल लिव और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ब्रेकडाउन क्या करता है।
कैन वी डू दैट? ठीक है सर। ठीक है, अब बस इसके अंदर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बजट ऑप्टिमाइजेशन का, मल्टीपल एड इन एड सेट्स बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन। जब मैंने आपको कहा था कि वो जो हमने अभी बात की है वो पिक्सल वाला और कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, वो नंबर 2 पे चल रहा है अभी के टाइम पे एड के प्राइस को कम करने के लिए। दिस इज द नंबर 1 ऑप्शन विच इज गोइंग ऑन, जो अभी लोग बात नहीं कर रहे इसके बारे में। बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन है, क्यों है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मल्टीपल एड्स इन एड सेट, और यहीं पे अनीता मैम का क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। अनीता मैम, आपने अभी क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में कि वरदान यार इसमें तो तुमने कर दिया, मुझे ये बताओ एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जैसे हमने इसमें तो कर दिया है ना, क्या बोलते हैं, बजट तो हमें पता लग गया है कि कैसे, लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना हो, कब चेंज करना पड़ता है, कितने ड्यूरेशन के बाद हमें चेक करना पड़ता है वो चीज। हाँ ठीक है, तो उसके लिए हम मल्टीपल एड्स इन एड सेट, ये कॉन्सेप्ट है, और बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, इसी में आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट टू डू विथ डिफरेंट एड्स एंड व्हेन, ये हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट है, नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है, मतलब रैंक नंबर 1 जो एक सिंगल मेथड है। आपको यहीं पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, डायनेमिक एड। एंड ये जो चीज है डायनेमिक एड जो है, ये जो चीज है, ये हमारा यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, जो आखिरी पॉइंट है, जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का मार्केटिंग वाला पोर्शन, जो एड चलाने वाला पोर्शन है, वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे चलेंगे, और वहां से इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे सब कुछ आपको ही करना है, और हम देखेंगे, मैं देखूंगा आप बताएंगे, मैं देखूंगा आप बताएंगे। ठीक है, और वो एक एक दिन में होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब कुछ सेम टू सेम है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मल्टीपल, ये जो 4 टॉपिक है, इससे ही हमारा पूरा फेसबुक मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन टोटल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये लास्ट टॉपिक है, और बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन जो है ये, और ये एक्चुअली इन चारों का कॉम्बिनेशन ही हमारे एडवर्टीजमेंट को बेस्ट परफॉर्मेंस दिलाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अभी तक के सेशन में कुछ पूछना है अनीता मैम? आपका आंसर भी वही मिल जाएगा, अंकित सर आपका आंसर भी वही मिल जाएगा, खीम सर। और कैंपेन किसको बनाना है, कब बनाना है, जल्दी बताइए। कैंपेन अगर मैं बनाकर रखूं, अगर मैं अपने उसके लिए बनाकर रखूं, तो ये सही रहेगा क्या? चलाऊंगी तब जब मार्केट ओपन होगी? कुछ सेटिंग कर लीजिए, लेकिन टारगेटिंग जो है वो टाइम टू टाइम फेसबुक में रिफाइंड होती रहती है। ओके, ठीक है, वो ना रिफ्रेश होता रहता है, तो अभी का टारगेटिंग आप बना के सेव तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप चलाओगे तो वापस एक बार एडिट करने के बाद ही होगा, मतलब उसको रन करना, अभी मत करना। लेकिन कैंपेन बनाओ आप, नहीं तो फिर उस समय भूल जाओगे, फिर उस समय बहुत तरीके के सवाल आ जाएंगे। एक तो मैं बना ही लेती हूँ। हाँ, कन्वर्जन। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग ना कन्वर्जन ऐड बनाए विद इवेंट सेटअप और पिक्सल वगैरह सेटअप करके। ये सर कन्वर्जन बना सकते हैं, वीडियो ऐड चला सकते हैं, वीडियो को प्रमोट करने के लिए अपने, ये तो हम लोग लॉकडाउन में भी कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आना तो चालू हो सकता है अभी भी। बिल्कुल हो सकता है। पिक्सल में हम डेटा खीम सर को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। खीम सर आपका तो हो सकता है, लॉकडाउन से आपका कोई लेना देना ही नहीं है सर। हाँ जी मैम। मैम आप भी कर सकते हो ये जो खीम सर कह रहे हैं। हाँ, मैं वीडियो बनाऊंगी तो लोग भाग जाएंगे सारे के सारे। मतलब मेरा वीडियो किस चीज का बनेगा? घर के अंदर क्या ट्रैवलिंग दिखाऊं? एक रास्ता, सिर्फ यही एकमात्र रास्ता नहीं है, अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। अंकित सर का भी कोचिंग सेंटर है जिसमें वो लोग चाहते हैं कि आए, लेकिन अंकित सर ने एक वीडियो बनाई है जिसको आप वो अभी से यूज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गेन कस्टमर एट ऑल। खीम सर ने इस बात को पकड़ लिया है। खीम सर को पता है कि वो वीडियो एड और वेबसाइट पे लोगों को क्यों ला रहा है, राइट सर? यस सर। उनको अभी से
पिक्सेल्स में ना वो डेटा कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, ताकि वो बाद में सीधा सीधा लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस का यूज करके कस्टमर लाना शुरू कर सकें जब लॉकडाउन खत्म हो, और तब तक वो डेटा इकट्ठा करेंगे अपने लिए। अंकित सर भी ये करेंगे और आप भी ये कर सकते हो। और अब आप सोचो कि कैसे। ओके, मैं 2-3 पॉइंट तो मेरे दिमाग में अभी अभी आ गए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। हाँ मुझे पता है, एक तो वैसा वीडियो जैसा आपने वो वीडियो बनाया था, जो वो इमेजेस वाला नहीं था, जिसमें वो पीपीटी टाइप की आती थी, जिसमें पैकेजेस वगैरह आते थे। एक आपने वीडियो नहीं बनाया था, एक तो वैसा, दूसरा पैकेजेस नहीं थोड़ा आएंगे मैम उसमें, पैकेजेस नहीं आएंगे कहीं पे अभी। नहीं अभी नहीं, तो उसमें लोग डरे। प्रोडक्ट की डिटेल थी ना कि मेरे हम पास तो लोग। इतना अच्छा आइडिया आ गया है अभी मेरे दिमाग में, जिससे मैं आपके लिए, हम मतलब आप अपने लिए पिक्सल का डेटा कलेक्ट करते हो, बहुत अच्छा। अगर मैं होता तो मैं ये कर देता शायद। कौन से वाला? बताऊं? एक बताऊंगा। अच्छा ओके, एक ही बताओ। ठीक है, एक एक आइडिया मैं भी बताऊंगा सर, फिर एक शेयर मैं भी शेयर करूंगा। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, आजकल आप वो देख रहे हो वीडियोस जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से इन्वायरमेंट कितना क्लीन हो गया है? हाँ बिल्कुल। तो ऐसा इंडिया में भी हुआ होगा या हो सकता है? बिल्कुल हुआ है। तो क्या हम एक आर्टिकल या अपनी वेबसाइट पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं जिसमें हम हिल स्टेशंस की बात करें कि कोरोना की वजह से हिल स्टेशंस पे और बाकी जो वेकेशन वाली ट्रैवलिंग वाली प्लेसेस हैं उन पे क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा एक वीडियो भी बना सकते हैं विथ मल्टीपल क्लिप्स एंड ऑडियो वॉइस ओवर। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। और उसमें हम बताएंगे कि हिमाचल में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से जब लोगों ने आना बंद कर दिया, तो यहाँ पे चिड़िया किस तरीके से चहचहा रही, कौन से जानवर बाहर निकले, कौन से प्लेसेस और ब्यूटीफुल हो गए, और क्या क्या चीजें थी जो शायद आपने मिस कर दी, और उसमें आप कुछ हिडन प्लेसेस के बारे में भी बात कर सकते हो। राइट। और बिल्कुल वहां पे जो भी वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, वो 2-3 मिनट का वीडियो है तो उसमें भी डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। प्लस बिल्कुल। आप उनको बोल सकते हो कि आप सारे प्लेसेस की जो रिसेंट फोटोग्राफ है, ठीक है, हम्म। जो भी फोटोग्राफ है या जिस तरीके का भी और डिटेल्स है वो सब कुछ आपने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है। यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, क्लिक करो और आओ देखो। मैं अपने वेब पेज पे आपको सारी डिटेल दे रही हूँ। ओके। एंड देन दे विल क्लिक हियर, they will start they will go to this article of yours। ठीक है। हाँ। आर्टिकल पढ़ते हैं और आप उनको बोलते हो कि अपने वैल्यूएबल कमेंट यहाँ नीचे लिखें। ओ सही है। तो क्या होगा आपके पास में, ये बताओ। अब आप सोचोगे कि यार इसके लिए ना मैं पैसे खर्च क्यों करूं, एक बात दिमाग नहीं में ये आ नहीं, जाएगी। इससे हमारे ऑडियंस इकट्ठे हो जाएंगे ना, इससे हमारे डीए भी इम्प्रूव होगा, वेबसाइट पे हमारे लोगों के आने का वो हो जाएगा, सोर्सेज आ जाएंगे, फीडबैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रांडिंग हो जाएगी कि कंपनियां ट्रैवकेशंस करके, आराम से आराम से। और पिक्सल का डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही लोग आएंगे जो हिमाचल में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल वही लोग आएंगे। और और 3 जो मिनट की बंदा वीडियो बात, बनाई है तो 80-90% से जिन लोगों ने ऊपर वीडियोस देखे हैं वो आपको वही लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इन सारी चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आपके वेब पेज पर आएंगे तो आप उनका नेम, ईमेल आईडी कैप्चर कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप एक नया आर्टिकल डालोगे तो उस आर्टिकल का लिंक भी उनको ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। बिल्कुल भेज सकते हैं। तो क्या वो दोबारा फिर आपकी वेबसाइट पे आएंगे जो ऑलरेडी आपके यूजर 100 बने जा एंड रहे हैं? 200% तो क्या आएंगे। कुछ लोग आपकी वेबसाइट से हमेशा जुड़ते रहेंगे? बिल्कुल जुड़ते रहेंगे। अब जब पैकेज की बारी आएगी तो जब आप इन लोगों को अपने पैकेज और ऑफर भेजोगे तो क्या इनको पहले से आप पे ट्रस्ट होगा, पहले से वो आपको पहचानते होंगे? बिल्कुल जानते होंगे, और और जब क्या। आप नया ऐड डालोगे कि ठीक है मेरा नया नया पैकेज आया है, अगर आपको अप्लाई करना है तो करो, तो बोलेंगे यार ये तो ब्लॉग लिखते थे, ये तो पैकेज भी देते हैं, ये तो कंपनी है, चलो बात करते हैं, पूछते हैं। ओह नाइस। ऐसा हो सकता है। अदनान, हमारे हमारे ब्लॉग से भी तो हम पैसे अर्न कर सकते हैं, वो मोनेटाइजेशन में बताया था ना आपने, कि तब मोनेटाइजेशन में बताया। बचाऊंगा, हाँ बताऊंगा बताऊंगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ओके। ऑलराइट, तो एक तरीका ये है, और वीडियो क्या बननी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके आर्टिकल किस पे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, डन। है ना? एक तो मेरा वाला आइडिया था, एक आइडिया ये है। अब एक थीम सर बताएंगे। ये सर बिल्कुल सही है, ये तो बहुत सही बिंदास आइडिया है। दूसरा यही हो सकता है कि जिस जगह के बारे में कोई जाना चाहता है ना, यदि उस जगह के बारे में पहले से कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ या कुछ कुछ फोटोज दे दो, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। पूरी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ,
बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बता दूंगा, मेरे को लगेगा और क्या जानना है उनको। जब तक उनकी क्यूरियोसिटी या कुछ होती है या फिर उनको कुछ आइडियाज होते हैं, आप जब उनसे कमेंट्स लिखोगे तो बाद में वही लोग आएंगे जो कमेंट्स लिख रहे होंगे उस वक्त। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक होती है, आधी इन्फॉर्मेशन दो और जिनको पूरी चाहिए, जिनको क्यूरियोसिटी है, वो आ जाते हैं देखने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू कीम सर। नहीं मैम, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नहीं मतलब हो सकता है ऐसा, यस, है ना। तो बहुत सारे हैं, वो आपका बिजनेस जो है, जो भी आपका काम है और लोग क्या पसंद करेंगे, जो भी थी। अब आप ये नहीं कह सकते अनीता मैम कि मैं नहीं सोच पा रही हूँ या कैसे होगा, क्योंकि आपने हमें साबित कर दिया है लैंडिंग पेज और आर्टिकल लिख करके कि आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है। आज मैंने मैम से हेल्प लेनी है। सर आज 100% कीम सर मैं और दोनों बैठेंगे। सर मैम मुझे भी सर आप भी ज्वाइन कर लीजिए आज। ऐसा है मैम, पता है क्या सर, ऐसा करेंगे ना, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो हम कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे। डोंट वरी सर। अंकित सर आप भी आ जाना, कीम सर भी आ जाएंगे। तो मैम आज मेरा लैंडिंग पेज बनना है, ये फाइनल है बस। 100% डन सर। ठीक है। किस टाइम पे मैम? सर कीम सर किस टाइम पर? अभी कर लेते 5, 5:30 बजे के आसपास, बताइए। हाँ 5:30 बजे के आसपास कर लेते हैं। मैं तो कम्प्लीटली बेली इंसान हूँ। 6 बजे, 5:30 बजे आप बताइए। वो आप एक्सरसाइज कर रही थी, फिर आगे पीछे जैसे भी टाइमिंग कहेंगे। सर हाँ मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, बट अंकित सर आप कब कंफर्टेबल है अंकित सर? मैम एनी टाइम मैम। अच्छा तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए, फिर मतलब 1-2 घंटा हो भी जाएंगे तो मतलब एक लैंडिंग पेज बन जाएगा उतनी देर में। तो लेट्स से बिल्कुल बन जाएगा 5:30 सर। बजे। एक काम करते हैं हम करते हैं 6:30 बजे। कैसा रहेगा सर? क्योंकि 5:30 से 6:30 बजे मैं एक्सरसाइज निपटा लूंगी अपनी। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना कीम सर? ठीक है। अगर खाना बनाना है कीम सर तो बात अलग है। आज अगर भाभी जी ने आपको खाना बनाने पे लगाया होगा तो बात दिक्कत अलग है। टास्क डन सर, फिर 6:30 बजे मिलते हैं। और जूम पर सर बनाने की जिम्मेदारी आपकी, जूम मीटिंग मैं बना दूंगा। डन सर। 6:30 बजे मिलते हैं फिर। कोई मोटा सवाल होगा तो हम वरदान के लिए बचा के रखेंगे। हमको इनवाइट कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। डन। ओके गाइस, बाय बाय। चलिए मिलते हैं कल ये टॉपिक करके, और ये वाला जो फेसबुक मार्केटिंग है उसको ओवर कर लेंगे। ओके डन। 1 सेकंड मैं देख लूं जरा एक बार टॉपिक। अच्छा सर एक चीज और थी। हम लोग एक पहले बात कर रहे थे कि इसमें जो है बजट हमेशा जो है सेम एक ही उस पर लगता है, मतलब वो अलग अलग एड पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? फिर एक बात हमारी पहले हुई थी। ये इसी का है, देखिए मल्टीपल एड, बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कल इसमें डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, क्योंकि इसमें एक ही जगह मतलब अमाउंट हो रहा है ना, तो वो अलग अलग जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा? जिस बजट में जिस में चला रहे हैं उसी में कैसे? हाँ उसी में डिस्कशन करेंगे। मैंने चैट में डाल दिया मैम। ठीक है सर। ठीक है, चलिए देन आई विल सी यू गाइस टुमारो, और मिलते हैं अगर शाम वाले में कुछ होगा ऐसा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ओके बाय। ओके बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू। बाय बाय।